कि भी किन किन का हाथ है, और ऐसे लोग नंगे भी हो चुके हैं और नंगे भी करेंगे उनको। समझ रहे हो बात को? ये कई लोग बाड़मेर में पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हुए भी हैं जिन्होंने ऐसे कई करते किए हैं। ये दोहरी नीति अपना रहेगा, बीजेपी कार्यालय बन गया और वो कितनी जमीन और कितने पैमाइश पे बना वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे क्या है कि पिछले कार्यकाल में दबाव की राजनीति बहुत ज्यादा और रही। विवाद केवल और केवल कांग्रेस कार्यालय के जमीन में ही क्यों? बाड़मेर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जातिवाद का जहर घोल के और समाजवाद में विरोधाभास पैदा करके जिस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं, इनको जल्द ही हम पर्दाफाश करेंगे और इनको बाहर निकालेंगे और लोगों के बीच में लेके आएंगे इनको, कि इनको नंगा भी उसमें जांच में लगे हुए हैं कि भी किन किन का हाथ है, और ऐसे लोग नंगे भी हो चुके हैं और नंगे भी करेंगे उनको। और अब नियमानुसार आवंटित जमीन के अंदर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये ध्यान रखें कि अगर हमारे कार्यालय को कुछ होता है तो कल देखो जिनके मैं घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पे पत्थर नहीं मारते। बड़ी बात बोल रहे हैं तो आप। ये समझने के प्रयास करें कि भाई अगर हमारे कार्यालय के ऊपर जेसीबी चल सकती है तो फिर जेसीबी तो कहीं पे भी आने वाले समय क्या रुक मुड़ सकता है। रुक तो मुड़ेगा ही। अब जैसी वो कह जाओ अपने मारवाड़ी में पग पाही खावा देकर मतलब कहेंगे किसी की जमीन नहीं हत्याई, किसी पर अवैध कब्जा नहीं किया, जो कुछ है नियमानुसार है। अब जो भी लोग इसमें जो आज दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, वही लोग इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में 2023 के अंदर जिस समय ये ज़मीन आवंटन हुई थी उस समय वही लोग इस शिलान्यास के कार्यक्रम में थे। नमस्कार प्रेम जी। की कर हवा की कर लो आज पुल नीचे। पुल नीचे कांग्रेस कार्यालय कॉम चल रही वास्ते और हमें ये कॉम रुकावनिया हो करावनिया हो ये तो करानिया हो हैं करानिया शुरू है करानिया नम्मे करानिया पूरो मामलो थे बताओ कि जमीनी विवाद के थे पार्षद प्रतिनिधि ई कार्यालय में कार्यकाल थारो जो बोर्ड हो दीपक जी आड़ो ई में थे पार्षद बिल्कुल ई में आ जमीन आवंटित हुई पहला हुई बिल्कुल और भाजपा ने किना हुई हाँ की बड़ी बड़ी ब्यो ने दोनों ये तो दिया दुकान दिख रहा है दिया हैं दिया दुकान दिख रहा दिया लेकिन थारे और डीकरो कबूत निकले कामोडी कहेगा ही कब है ए हम ही खाने लगा ही कब डीकरे हैं ही खाने लगा डीकरे ही का हो में बाप के हो में कराइयो वो एग्री है कि भी होंदी हां एक एक थोड़ा जड़ा मित्र आदमी है हां वो रगाते पड़े मारे तो हैंग मित्र ही है आप ही मित्र हो भाई आप घना इतना मित्र हो कौन जितना आपे घना दिन मिला नहीं मारे दिल में जगह आदमी कहीं जाए अपने दिल में जगह हमें आप सही बताओ आज लोग जानना चाहे आप बताओ कि वो असल आज जमीन कदरी है ये ज़मीन मतलब ये तो वैसे तो मैं बता दूं कांग्रेस कार्यालय को आउट हुई थी उस समय हमारा ही बोर्ड था और अभी भी निवर्तमान बोर्ड समझो ही उसको ही अभी हटा और समझो ये कि मेरे वार्ड का ही पार्ट है ये ज़मीन का हिस्सा ठीक है ना। मेरे वार्ड की सीमा यहाँ तक है, नगर परिषद की सीमा जो है बाड़मेर की वो इस हाईवे से 100 मीटर अंदर तक है ठीक है ना। वोट भले उधर जोड़े इधर जोड़े लेकिन काम करने की जो सीमाएं हैं जो कंस्ट्रक्शन का या आवंटन का जो भी है तो 100 मीटर उधर तक कर सकती नगर परिषद और ये मेरे वार्ड का ही हिस्सा है ये। और यहाँ नगर परिषद के हमारे पिछले बोर्ड में इसको और बीजेपी कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय दोनों को ज़मीन आवंटन की गई और बड़े ही स्वार्थपूर्ण वातावरण से अपना इससे और जो जिस हिसाब से जो अपना तो भाव के भाई यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियाँ दो है कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों की पार्टियों के ज़मीन के लिए उनको भी बुलाया और हमने हमारा आवेदन भी किया। उन्होंने फिर अपना आवेदन किया, उनको कहा कि आप अपनी ज़मीन चूज़ कर लो, आपको जहाँ उचित लगे बाड़मेर शहर के नज़दीक में आप जहाँ उचित लगे वो लोकेशन बता दो, सरकारी ज़मीन हो तो हम आपको आवंटन करने में सक्षम है और हम करेंगे ठीक है। उनको बुला के तसल्ली से उन्होंने अपनी ज़मीन देखी, देखने के बाद तत्कालीन अपने जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह जी खारा उन्होंने और उनकी टीम ने जो भी माथाफोड़ी करके अपने हिसाब से जहाँ उनको सहूलियत लगी वहाँ ज़मीन देखी, बताया कि ये खसरा है तो हमने रिकॉर्ड में दिखवाया, रिकॉर्ड में ये खसरा सही था और आवंटन की योग्य ज़मीन थी। तो कांग्रेस के द्वारा हमारे बोर्ड के द्वारा और हमारे सिस्टम के द्वारा ये ज़मीन दोनों को पैसे भरवा कर जो सरकारी दर थी दोनों के पैसे भरवा कर ज़मीन एक ही रूल और रेगुलेशन से, यूँ नहीं है कि किसी की परमिशन ली हुई है किसी की नहीं, दोनों की एक ही फाइल समझो सेम फाइल में दोनों का आवेदन आया और उसी बोर्ड प्रोसीडिंग में पास किया गया और उसी के आधार पर दोनों को अलग अलग जगह पे चिन्हित जगहों पे ज़मीन दी गई। कितना समय हो गया ये इस समय ज़मीन 3-4 साल हो गए 2021-22 में दी। भाजपा ने तो कार्यालय बना दिया, आपकी देरी क्यों हुई? हमारे देरी तो ऐसे ही है कि भाई चुनाव आ गए और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता ही है कि चुनाव है, चुनाव निपट लेंगे फिर बाद अपन तो कर ही देंगे। भाजपा वाले बनाते रहे अपने हिसाब चालू कर दिया उनको तो क्या है उनके तो बजट भी ऊपर से सेक्शन आती है सीधी।
अब बीजेपी। छोटे छोटे सवाल वीपी सिंह जी, छोटे छोटे सवाल। एक तो एक महिला का वीडियो आ रहा था, वो सब दावा कर रहे थे कि पूरा मालीनाथ जी का सर्कल, इंदिरा जी का सर्कल, सर्किट हाउस और बीएसएफ की ज़मीन भी है, आधी का मुआवजा मिला, आधी का नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन यहीं पड़ी थी, नगर परिषद की थी और नियमानुसार आवंटित की है, तो ये इतना निर्माण कार्य गरीबों के घर पर हो गया और बारी बारी से सब सरकारें आई, तो इतना कैसे हुआ? और विवाद केवल और केवल कांग्रेस कार्यालय के ज़मीन में ही क्यों? प्रेम जी, ऐसा है कि विवाद तो ये बनाया गया है शुरुआत में, अब जिस किसी ने बनाया है तो नाम लो ना। भी बीजेपी की और कुछ लोग जानना चाहते हैं, आप डर क्यों रहे? नाम मेरा डरने का विषय नहीं तो है। आप देखो नाम मेरी बात सुनो, नाम ऐसी चीज़ें कोई चीज़ें सार्वजनिक करें, अपने को पूर्ण अगर जानकारी नहीं हो जब तक अपन सार्वजनिक करें, हम भी उसमें जांच में लगे हुए हैं कि भी किन किन का हाथ है, और ऐसे लोग नंगे भी हो चुके हैं और नंगे भी करेंगे उनको। समझ रहे हो बात को? ये तो हाथ क्या, ये तो पाँव रख दिया यहाँ, अगन लोग जो अगन ने रखा न जैसे, तो वैसे पाँव रख दिया। तो जो भी रखा है तो आप भी समझ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि मल्लाथ जी का सर्कल और इन सब चीज़ों को छेड़ा जा रहा है। हाँ। ये जो इस कृत्य के पीछे लगे हुए हैं, ये मल्लाथ जी का सर्कल हुआ, इंदिरा जी का सर्कल हुआ, तो ये काफ़ी टाइम से बने हुई, हाईवे भी काफ़ी टाइम से बना हुआ, बीएसएफ को आवंटन काफ़ी टाइम से है, और जिस परिवार की ज़मीन है, जिस परिवार का वारिसान हक बता रहे हैं, कोई नहीं आज की तारीख में, उसके परिवार के काका ही हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि ये जो ज़मीनें जिन पे सर्कल बने हैं, जो भी ये बस स्टैंड बना है, तो ये बाकायदा गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया, इसके पैसे मिले इनको, और उसके बाद ये ज़मीन छोड़ी बीएसएफ ने और बाकी इसने, और ये सर्किट हाउस और खड़ताल होटल के लिए ये बनी है, तो ये भी आवंटन से बनी है, बिना आवंटन से नहीं बनी है। जैसे इनको दोनों को सरकार ने आवंटन किया है, तो वैसे एक वैसे हमारे को आवंटन किया है, और वैसे एक वैसे मल्ला सर्कल और इंदिरा गांधी सर्कल। अच्छा, इंदिरा गांधी सर्कल का जो मल्ला सर्कल का जो इनॉग्रेशन हुआ था, जसवंत सिंह जी ने किया था, और उन्होंने एक दलित कन्या से, इनके परिवार की किसी बच्ची से इसका फीता कटवाया था। उस समय तक, आज दिन तक कोई विरोध नहीं था। इसका पट्टा बना तब भी कोई विरोध नहीं, इसको ज़मीन को शिलान्यास किया तब भी कोई विरोध नहीं। लेकिन जिस तरीके से पीछे लोग खेलने के प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, बाड़मेर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जातिवाद का जहर घोल के और समाजवाद में विरोधाभास पैदा करके जिस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं, इनको जल्द ही हम पर्दाफाश करेंगे और इनको बाहर निकालेंगे और लोगों के बीच में लेके आएंगे इनको, कि इनको नंगा करेंगे। लेकिन यहाँ तो राम, सिंह और खान सब खड़े हो। सब खड़े हैं ना, कहाँ दूर है? हाँ। यहाँ बाड़मेर में यार खड़े होने से क्या है, यहाँ जाए जन्म है, इसी धरती पे रह रहे हैं ना सब। ठीक है, चुनाव की तरह आपके विवाद हो सकते हैं, चुनाव में कई चीज़ें अपने अपने लाभ हित के लिए होती है, कोई व्यक्ति विशेष किसी का झगड़ा नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अपने लाभ हित के लिए प्लानिंग से दूसरों कंधों पे बंदूक रख के या किसी को मिसगाइड करके, या फिर कुछ लोग इस तरीके के लोग हैं जिनके कृत्य ऐसे ही रहे हैं। तो शुरू से एक भाजपा के बड़े नेता से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप नेताजी बताओ कांग्रेस का क्या विवाद है? तो वो कह रहे कि कांग्रेस के लोगों का ही विवाद पैदा किया हुआ है, पर्दे के पीछे कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जिनकी आवंटन में भूमिका रही, लेकिन अब क्या कि दूसरे लोगों को पूछा जा रहा है और पर्दे के पीछे उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो तूड़ी टेक दी एक के वो। मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग पहले भी नंगे हो चुके हैं और भी नंगे होंगे। हाँ। इस चीज़ से आप समझ जाएगा, अगर कोई भी है गलत जहाँ करोगे आप, देखो जिस व्यक्ति ने जिस तरीके से अगर कोई बता रहा है आपको, भाजपा का मित्र बता रहा है, तो उनसे पूछेगा हकीकत में नाम हमारे को वेरीफाई करवाए, तो हम भी उसको नंगा करने के प्रयास करेंगे। नाम आपने नहीं बताया ना, ऐसे ही तो हम भी कह रहे हैं कि 90% सही है। 90% मान लो, 100% मान लो, एक बार वेरीफाई कर लेना अपन दोनों ही, तो फिर क्या चीज़ों को खोलने में थोड़ा अच्छा रहेगा। आप खोलोगे तो मैं नाम भी जरूर खोलूंगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने नाम गुप्त रखने की शर्त पर मुझे बताया। नहीं हो सकता है, इसमें मैं नहीं कह सकता कि भाई ऐसे लोग भाई कर सकते हैं, करते तो कई लोग बाड़मेर में पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हुए भी हैं जिन्होंने ऐसे कई करते किए हैं। लेकिन वीपी सिंह जी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नियमानुसार पार्टी ने अगर ज़मीन ली है या बोर्ड ने दी है, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, भाजपा को भी दिया, बड़ा दिल दिखाया, मतलब वहाँ राजनीति नहीं हुई, और अब नियमानुसार आवंटित ज़मीन के अंदर इतना बवाल क्यों हो रहा है? नहीं, बवाल तो कुछ नहीं है साहब, काम चल रहा है, आराम से चल रहा था, इतने दिन आराम से प्रशासन ने कह दिया रोक दो काम, तो हमने रोक दिया। अब काम रुका हुआ, हम तो हमारा धरना दे के बैठे हैं कि भैया आपने ही पटा दिया और आप ही मना कर रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी व्यवहारिक तौर पे सरकार के सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है। और एक ये दोहरी नीति अपना रहेगा, बीजेपी कार्यालय बन गया और वो कितनी ज़मीन और कितने पैमाइश पे बना, वो कोई कन्फर्मेशन नहीं है, उसकी क्या परमिशन है और हमारी परमिशन है कि नहीं है, ये चीज़ें। अच्छा, बाउंड्री वॉल में किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब नगर परिषद पट्टा देती है
सरकारी ज़मीन आवंटन करती है तो उसमें स्पष्ट एक लिखा जाता है कि आप अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा सुनिश्चित करें। भाई रजिस्ट्री करवाते हैं ना अपन किसी से, उसमें भी लिखा होता है कि भाई मैंने इनको आज पैसे दे के लेन देन करके और जो मैंने इनको कब्ज़ा सुपुर्द कर दिया, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री में लिखा ही जाता है कि भाई मैंने कब्ज़ा सुपुर्द कर दिया इनको और मेरे व्यवहार ले लिया, अब इनको रजिस्टर्ड पहचान किया जाए। तो वैसे वैसे नगर परिषद ने जब दिया तो उसके अंदर ये लिखा कि आप अपना कब्ज़ा करवा लो। तो उससे पहले रांगे नीचे डाली हुई थी प्रॉपरली। अभी जो बीच में काम चला 2-4 दिन 10 दिन, और उसमें ये काम कंप्लीट भी है, और उसके बाद प्रशासन ने कहा रोक दो, तो हमने तो रोक दिया। 5-7 दिन में रोके हुए काम को। प्रॉपर नियमानुसार काम हुआ? हाँ बिल्कुल नियमानुसार। भवन निर्माण की जो स्वीकृति लेनी पड़ती है उसके श्रम करके पैसे भरे हुए हैं हमारे, और उसके बाद स्वीकृति के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। और वो भवन निर्माण हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। कच्चा निर्माण जो बाउंड्री वॉल का, वो उस पट्टे के अंदर उल्लेखित है कि आप निर्माण कर सकते हो, और वो स्पष्ट कहा जाता है कि आप निर्माण करो। आवंटन भूमि के लिए कहा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। आप उसके जो नॉर्म्स है उसमें पढ़ेंगे तो उसमें अंदर लिखा हुआ है। मुझे एक प्रशासनिक बड़े अधिकारी से बात हुई, वो ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाएंगे हम। तो नहीं, वो देखो सरकार का सिस्टम है, वो भी कुछ अधिकारियों से हम भी मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर दबाव है। तो दबाव में वो क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी चीज़ें आगे देखी जाएगी समय अनुसार। ये एक ही मामला ऐसा है, एक मेसानंद की ज़मीन जो सुबह चौक में बड़ा मामला चल रहा है। सुखदेव जी पूर्व पार्षद थे, मुझे आज याद है, रेलवे के ड्राइवर थे, रिटायर्ड हो गए, और फिर हमारे शास्त्री नगर और रेलवे के पार्षद थे। इसी ज़मीन के कागज़ वो तब लेकर के घूम रहे थे, और अब बहुत बड़ा मामला जो है हो गया। इसी तरीके से शनि मंदिर से ऊपर दुकानें बन गई है, भाजपा कार्यालय आप जाओगे तो वहाँ पूरी दुकानें बन गई है रोड पर। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, यहाँ बनी हुई है, पुलिस का जो क्वार्टर बना उनके सामने भी बनी हुई है, बहुत सारे हैं। केवल यहाँ ही ऐसा मामला आप शनि मंदिर की बात कर रहे हैं। शनि मंदिर और इस जगहों पे तो क्या है कि लोगों के डॉक्यूमेंट भी है, और वो कई जगह ऐसी है जो डॉक्यूमेंट के आधार पे काम कर रहे हैं, वो कोर्ट से भी लड़ रहे हैं साथ में। आप जाओ शहर के अंदर, जो कॉलोनियाँ सरकार की नगर परिषद की कटी हुई थी, उनके फर्जी पट्टे बना के और प्लॉट दबा लिए, और मतलब बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और कई 100 प्लॉट और उन लोगों ने दबाए हैं जिनके ऊपर बाड़मेर के लोगों ने विश्वास किया था। ये महावीर नगर के मामले सामने आए, कोर्ट ने खारिज किए जमीन। हाँ, तो कोर्ट ने खारिज किया। उनके दबाने का काम किसका था? उसमें शामिल कौन है? कौन था? बाड़मेर के जो बड़े लोग, जिनको बाड़मेर के लोगों ने सपोर्ट किया है, वो लोग थे। और उनके डॉक्यूमेंट निकालो, कार्रवाई करनी है तो भी सरकार को और सिस्टम को ऐसी कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई करे जहाँ सरकार की ज़मीन दी हुई, भाई आवंटित, सरकार के खसरे में प्लॉट पड़े हैं, लेकिन वो किसी ने फर्जी पट्टे बनवा के दबा दिया और बेचान कर दिया। ये बड़े वही है। अब वो यहाँ वाला मामला और वो, हाँ, वो लगभग समझ ही सकते हैं ना, आप भी समझ रहे हो इस चीज़ को। जी नहीं, लोग जानना चाहते हैं। हाँ, नहीं, लोग आराम से बताएंगे। अभी तो क्या है कि धीरे धीरे कई चीज़ें बाहर आएंगी। हम भी अभी थोड़ा क्या ऐसी कार्रवाई, ये इसको हटाने का ऐसी कोई हो सकती है क्या? नहीं, ऐसी कार्रवाई तो क्या हटाने के प्रयास करेंगे तो देखेंगे। अभी हम तो धरने पे बैठे ही हैं, हमारा एक्शन है, हम लड़ेंगे, बिल्कुल पार्टी के लिए लड़ेंगे। और पार्टी का कार्यालय किसी का व्यक्तिगत थोड़ा ना है। लेकिन पार्टी के एक व्यक्ति के, मैं आज हूँ, व्यक्ति के साथ अन्याय हो सकता है, राष्ट्रीय पार्टी, और अब आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अन्याय किसी के साथ हो सकता है। मैं आज हूँ पार्टी के साथ में, कल मैं पार्टी में नहीं रहूँ, एक बात है, लेकिन पार्टी रहेगी। तो पार्टी के लिए जो आदमी जिस जगह है वहाँ रहे। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर हमारे कार्यालय को कुछ होता है तो कल देखो, जिनके मैं घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पे पत्थर नहीं मारते। बड़ी बात बोल रहे हैं। तो ये समझने के प्रयास करें कि भाई अगर हमारे कार्यालय के ऊपर जैसी भी चल सकती है, तो फिर जैसी भी तो कहीं पे भी आने वाले समय क्या रुक मुड़ सकता है। रुक तो मुड़ेगा ही। अब जैसी भी चलाना और सिस्टम ही हमारे पास ही था, कैसे चलवानी है कैसे नहीं चलवानी हम भी तय करते थे। अब हमारे देख देख के सीख रहे हैं, ठीक है ना। हमने ही चलवाई है जैसी भी जिस समय जिस तरीके से चलवाई हैं, तो हमारे को देख देख के सीख रहे कैसे, लेकिन हमने जनहित में चलवाई थी, ठीक है ना। कुछ कृत्य किए गए थे अपने लाभ और हित के लिए, कुछ लोगों से प्रायोजित होकर कुछ लोगों ने किए थे, किसी के दबाव में किए थे। वैसे क्या है कि पिछले कार्यकाल में दबाव की राजनीति बहुत ज़्यादा रही। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे कुछ लोग बहुत दबे हुए थे, राजनीतिक संरक्षण वाले लोग, उनसे बहुत दबे हुए थे, उनसे बहुत परेशानियाँ थी, उनको बहुत परेशान किया है। उनको रोज़ रोज़ टॉर्चर करके, इस चीज़ों को दिखा के उनको परेशान करके बहुत ही उल्टे कृत्य करवाए। जैसे कई लोग अपने आस-पास में होंगे, उनको परेशान खूब किया गया। ऐसे लोगों को दबाव करके ऐसी चीज़ें बता के डरा के दबाया, कू करते दिखा के उल्टे काम करवाए। अब वो जो भी है, आप भी समझ रहे हैं ना, आप कारनामे है, अब जो भी है, नहीं वो डरा के करो, नहीं तो अब वो क्या है क्या नहीं है आपको पता है। मामले में नजदीक जा रहे हैं। अब मैं नज़दीक जा रहा हूँ, दूर रह रहा हूँ इस चीज़ों में। जी, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, प्लेटफॉर्म अब ये क्या आगे
समय खूब बड़ा है, जीवन भी प्रकृति ने मेरे को दिया है या आपको दिया है, तो अपन और मिलेंगे और भी इनके ऊपर। लेकिन मैं जिस वीपी सिंह को जानता हूँ और पहली बार आप बोल रहे हैं, बहुत शानदार बात रखी तरीके से आपने। नहीं, तरीके से क्या है कि छोटा मोटा भाई आप लोगों से ही सीखे हैं, आप बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय लोगों से ही जानकारी। रिडमल सिंह बुजुर्ग है, मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, तो मैं आप भी बुजुर्ग हो, ठीक है न, तो मेरे इनका सानिध्य रहा सबका, तो इनसे सीखे ही हैं और ज़रूर बोल रहे हैं और आगे भी कुछ और बोलेंगे आपसे और शास्त्रार्थ करेंगे। एक अंतिम सवाल, ये ज़मीन भाई या तो 91 कब हुई होगी पुराने ज़माने में, या नगर परिषद गई, लेकिन नगर परिषद की खुद की ज़मीन है, ये पूरा खसरे सेम है या इनमें कोई फ़र्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, ये सारे खसरे नगर परिषद के खाते चढ़े हुए हैं। ये खड़ताल और ये सारे सर्किट हाउस और ये हाईवे और ये दो महापुरुषों के सर्कल, ये सारे खाते चढ़े हुए हैं। अब ये हटेगा तो ये तो इसका मतलब तो कल इन सबको हटाएंगे, हाईवे को भी हटाएंगे, पुल को भी हटाएंगे। इस चीज़ को तो प्रशासन गवर्नमेंट लगे तो कुछ नहीं हटेगा, तो नियमानुसार पूरी सर्किट हाउस में बैठती है, तो सरकार को हटेगा, सर्किट हाउस खाली होगा, सरकार को अभी टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़ी कहीं न कहीं, या तो कब्जा करना पड़ेगा हमारी तरफ। महापुरुषों की मूर्तियाँ हटा देंगे? हटाएंगे क्यों नहीं, अगर उनकी ज़मीन निकल रही है तो हटाएं। वो तो वैसे तो विषय कोर्ट में जाने का है, लेकिन ये उल्टे किसी की पट्टी पटाए हुए चढ़ रहे हैं। लेकिन ज़मीनी विवाद है तो कोर्ट कचहरी का रास्ता आप बता रहे हो, वही तो सही है। तो वही है ना, आप विवाद ऐसे रात को आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हम यहाँ से, हमारा परिवार वाराणसी परिवार है और यहाँ पे हमारा जो पट्टा है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, 5 वाराणियों का, आपको छोटी मोटी जानकारी होगी। तो उस पट्टे के आधार पे हमारे कई दावे चल रहे हैं, यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं और जीते भी हैं और चल भी रहे हैं। तो हम ऐसे इस तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर ऐसे करके, ऐसे रुकवा के, इनकी तरह कब्जा करके ऐसे हटवाने लग जाए तो कब हटेंगे? तो लेकिन हटा दो। हाँ, तो पूरा बाढ़ में हटते, लेकिन जो जिस जगह सही है और जहाँ व्यवहारिक चीज़ें हैं वहाँ हम करते भी हैं दावा, हमारा दावा कोर्ट से मान्य होता है, हम फैसला भी लेके आते हैं और उसके ऊपर हमारे को ज़मीन भी मिलती है। तो ये तो कोर्ट में रास्ता पड़ा है ना, आप उल्टा वो कह जाओ अपने मारवाड़ी में पग में पाही खावा है देकर मतलब कहीं को नहीं। इस सिस्टम में जाओ, कोर्ट में जाओ और आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग की तरह। किसी की ज़मीन नहीं हथियाई, किसी पर अवैध कब्जा नहीं किया, जो कुछ है नियमानुसार है। अब जो भी लोग इसमें जो आज दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, वही लोग इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में 2023 के अंदर, जिस समय ये ज़मीन आवंटन हुई थी, उस समय वही लोग इस शिलान्यास के कार्यक्रम में थे। तो फोटो वीडियो होंगे? हाँ, सब है, लेकिन मतलब इनको किसी ने मतलब वो कर दिया, प्लांट पेड़ है, सारी चीज़ें उस समय बुला लिया, अब बुला लिया, अब कह दिया कि आपको ज़मीन मिल जाएगी, इन करोड़ों की ज़मीन है, वो तब पीछे पीडब्ल्यूडी वाले और जाग गए कि हमारी भी दबा रहे, तो आवंटन कर रखी पीडब्ल्यूडी जिसमें बैठे वो तो हमारी है, वो पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मुझे बताया। सही बात है, पीडब्ल्यूडी लाचारी है क्योंकि सरकार का सिस्टम। अब क्या है कि एक्चुअली यहाँ स्थिति बाड़मेर में ये है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि बहुत कम है और जानकार जनप्रतिनिधि सिस्टम में बहुत कम है आज की तारीख में। ऐसे जनप्रतिनिधियों का अभाव है और वो चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। वो तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए, और ठीक है कर रहे पार्टी और सरकार सिस्टम चलाएंगे उनके हाथ में। लेकिन आम लोगों के अंदर संदेश यही जा रहा है, क्योंकि मैं तो बाहर था पिछले समय से, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों की ज़मीन दबा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ना, बीजेपी में या मतलब आज अपन सरकार में देखें, राजस्थान की विधानसभा में जो अपना प्रतिनिधित्व करता है बाड़मेर से, जैसे बाड़मेर की MLA प्रियंका चौधरी जी है, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी को ज़मीन सरकार के सिस्टम से दी गई है। अब उसके ऊपर एलिगेशन करना या विवाद खड़ा करना, या बाड़मेर में और MLA हैं, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। MLA तो है ही नहीं, यूँ तो है नहीं कि MLA नहीं है, MLA तो सारे ही हैं, तो किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, नियमानुसार जांच होगी, अगर जांच में फॉल्ट है तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। जांच के लिए तो आप तैयार हैं? तैयार है, जांच के लिए हम तैयार हैं। हमने वो सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे, हम डॉक्यूमेंट देंगे अपने भी, और DLB से इसकी शिकायत भी हुई थी, DLB से इसकी जाँच भी होगी, उन्होंने इस चीज़ को सही पाया पट्टे को। अब कितने दिनों से आप धरने पर डटे हुए? हम तो 4-5 दिन से बैठे हुए हैं और आगे निरंतर अनिश्चितकालीन धरना है, तो आगे बिल्कुल। NHCI के स्थापना दिवस पर पौधे लगा रहे थे? कल पौधे, हाँ, 2 पौधे लगाए और बाकी झंडे भी लगाए और काफ़ी हर्षोल्लास से कार्यक्रम भी किया और बहुत अच्छा स्वादपूर्ण से कार्यक्रम करके केक काट के हमारे भूपेंद्र राजबेरा हैं जो NHCI के अध्यक्ष हैं, उनको केक वेक खिलाया। और तो आप गांधी धुन राम धुन गा रहे हो, यहीं बैठे हो? हाँ, गा रहे हैं, यहीं बैठे हैं। कब तक? अब जब तक संघर्ष तो अब करना ही है, पार्टियों में सरकार के अगेंस्ट में विपक्ष के तौर पर हम संघर्ष कर रहे हैं और जनहित में जो काम लोग यहाँ आ रहे हैं उनके काम भी कर रहे हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं कि
विपक्षी पार्टी जो होती है जनहित के मुद्दों पर धरना देती, प्रदर्शन दे रही, अब तो खुद की ज़मीन के लिए धरना दे रहे नहीं, धरना देखो साहब जनहित में देना ही पड़ता है। और कुछ परेशानी अपने को देखो, विपक्ष सरकार का सिस्टम होता है कि कुछ विपक्ष को परेशान भी करे, तो वो हमारे को मजबूत कर रहे हैं इस परेशानी से, हम इससे कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं। हम इसके बाद दुगनी ताकत से आएंगे वापस। और ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं पंचायती राज और नगर निकाय के, तो हम इनको इस धरने का जवाब, जो हम आज परेशान हो रहे हैं, इसका जवाब मुंह तोड़ इनको देंगे, तसल्ली से देंगे। आप पूरी बातें याद रखेंगे? हाँ, याद तो रहेंगे ना, बोलेंगे थोड़ा नहीं। हम क्या, आप भी याद रखोगे, आप ही पूछोगे, हमारे को याद रखने की जरूरत मैं नहीं तो सबसे पूछूंगा। हाँ, तो आप ही पूछोगे, हमारे को याद रखने की जरूरत नहीं मैं रहेगी। पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव के बाद में फिर आपसे पूछूंगा। बिल्कुल, हम तैयार हैं समय के साथ, जो भी फैसला जनता के हाथ में होगा। बिल्कुल समय के अनुसार, जहाँ समय जो व्यवस्था इस देगा उस पूरे व्यवस्था। मामले में कांग्रेस एकजुट है? बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है, इस जमीनी मामले में बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कोई दो राय नहीं है। हाँ, बाकी कांग्रेस भरे थोड़ा नहीं, चोटियाँ तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आदतें हैं, आदतों में शुमार है ऐसी चीज़ें। और रफीक जी भी परेशान है, अब तो उनका क्या करें भाई, रफीक को बहुत परेशानियाँ हैं, हाँ, कैसे भाई? उनकी भाई लगायब हो जाती है। क्या ये मामला, बोलो आप इस पर। सच्चाई के लिए हाँ, संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारा पट्टा है, इसके बाद ही हमारे को वो सरकार अपने तरीके से काम नहीं करके किसी के बेकाम में काम कर रही है, गलत तरीका है, इसका हम विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि सही चीज़ सामने आनी चाहिए। और अब ज़मीन तो कांग्रेस के शासन में बीजेपी सरकार, बीजेपी को भी दी है, ठीक है ना, वहाँ विवाद है? वहाँ विवाद नहीं है, वहाँ भवन बन गया है, बिल्डिंगें बन गई। उनकी पार्टी के पास पैसा खूब है, हमारी पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, इसलिए हमारे को संघर्ष करना पड़ रहा है।